भारत सेवा आश्रम के रॉबिन महाराज की प्रताड़ना से तंग आकर 3 शिक्षिकाओं ने प्रखंड कार्यालय में दिया धरना और महाराज को हटाने की मांग। भारत सेवाश्रम संघ सबर नगर के महाराज के दुर्व्यवहार से तंग आकर सबर नगर बालिका आवासीय विद्यालय की 3 शिक्षिकाओं ने पोटका प्रखंड मुख्यालय में 1 दिवसीय धरना दिया। धरना के उपरांत बीडीओ के नाम सीओ को ज्ञापन सौंपा। कहा कि हम 3 शिक्षिकाएं शकुंतला मार्डी, मंजूरी मुंडा और दीपा हेब्रम भारत सेवाश्रम संघ सबर नगर स्थित बालिका आवासीय विद्यालय में कार्यरत है। बीते काफी दिनों से आश्रम के संचालक सह प्रभारी रॉबिन महाराज द्वारा हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। 7 जुलाई को रॉबिन महाराज द्वारा हम लोगों को पढ़ाने से रोका गया। महाराज द्वारा हमें अपशब्द भाषा और धमकी देकर जबरन स्कूल के गेट से बाहर निकाल दिया। इनके प्रताड़ना से हम शिक्षिका भयभीत हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि महाराज के विरुद्ध जब तक कार्यवाही और न्याय नहीं मिलता हम लोग लगातार आंदोलन करेंगे। उन्होंने महाराज की धमकी और प्रताड़ना से सुरक्षा देने की मांग की है। तीनों शिक्षिकाओं ने कहा कि महाराज द्वारा शारीरिक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिसको लेकर हम सब उपायुक्त से लेकर मुख्यमंत्री और थाना को भी लिखित शिकायत करते थक चुके हैं, मगर कहीं से न्याय नहीं मिल रहा। यही शिक्षिकाओं ने अंत में न्यायालय में न्याय को लेकर शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद महाराज का प्रताड़ना काफी ज्यादा हो चुका है। न्याय को लेकर अंततः शिक्षिकाओं ने पोटका प्रखंड कार्यालय में धरना पर बैठकर महाराज को हटाने की मांग की है। वहीं तीनों शिक्षिकाओं का समर्थन में JLKM के पूर्व प्रत्याशी भागीरथ हांसदा ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच करते हुए महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए। मेरा नाम दीपा हेब्रम है और मैं भारत सेवाश्रम आवासीय बालिका विद्यालय में 10 साल से शिक्षिका हूँ और मैं यहाँ पर बहुत प्रताड़ित होने के बाद ही आई हूँ और मेरा यहाँ पर बहुत आवेदन दिया गया कि इन 3 शिक्षिकाओं के साथ मुझे तो हमेशा ये बोला तो आदिवासी बोका चौदा बोलते हैं कि आप शिक्षिका हैं, आप पढ़ाने लिखाने नहीं जानती है, ऐसा मतलब जातिवाचक सूचक गाली दिया जाता है। और ये मेरे समुदाय को ये गाली दिया जाता है कि आप आदिवासी होकर आपके मांग में सिंदूर नहीं है, आपका हाथ में पोला शाखा नहीं है, आप कैसा आदिवासी है। इस तरह का हम लोग को नीच तुच्छ समझ करके हम लोग को हमें ये सब रॉबिन महाराज करते हैं और हम लोग को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग को प्रताड़ित करते हैं, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कार्यस्थल में प्रताड़ित किया जाता है। और आज हम लोग न्याय के लिए यहाँ आए हैं क्योंकि हमारे कोई बात नहीं सुन रहा है। हमने CM से लेकर शिक्षा मंत्री से लेकर थाना STSC में वहाँ पर गए, वहाँ पर भी नहीं सुना गया। हम लोग के सेक्रेटरी वहाँ आवेदन दिए, कोलकाता हेड ऑफिस में भी हम लोग ईमेल से आवेदन दिए, हम लोग को कोई बात नहीं सुना गया। आज गार्जियन के साथ षड्यंत्र के तहत हम लोग को बदनाम किया जा रहा है कि हम बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्हें मार रहे पीट रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हमें जबरन हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि रॉबिन महाराज ही ये सब कुछ कर रहे हैं और रॉबिन महाराज ही हम सभी महिला शिक्षक को प्रताड़ित करें। वहाँ तो एक तरह से बोलने से सेक्स रैकेट चल रहा है और वहाँ पर बड़ी बड़ी बच्चियों को चुन चुन करके बोलने से मंदिर में सोने के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर मालिश उलिश करवाया जाता है, कपड़ा धुलवाया जाता है, उनसे बर्तन मजवाया जाता है और उन्हें मंदिर में ये कसम दिलवाया जाता है कि वो ये बात को कभी किसी के सामने ना बोले, अपने गार्जियन के पास भी ना बोले। इतना प्रताड़ित किया जाता है और स्कूल में इस तरह का अशांति वाला वातावरण माहौल बनाया गया है बच्चों को कि वे पढ़ाई लिखाई से मोहभंग हो गए हैं और वे हमेशा नाच गान पर ज़्यादा प्रेशराइज करते हैं। जब भी पढ़ाने के लिए हम लोग बच्चे को प्रेशराइज मतलब कहते हैं तो कहते हैं कि बच्चे पढ़ लिख करके बड़े अफसर बनेंगे नहीं, आप उन लोग को खुला छोड़ दीजिए, ऐसे बोलते हैं। उन्हें आनंद लेने दीजिए, उन लोग को खेल कूद में शामिल कीजिए। और हम पर कंप्लेन किया जाता है कि आप बच्चों को ठीक ढंग से नहीं पढ़ाए। जब भी हम लोग पढ़ाने के लिए वो लोगों को क्लास में लाते हैं, सब्जी काटने जाओ, बर्तन मांजने जाओ, इस तरह का बुला करके क्लास से बाहर निकाले तो वो बच्ची क्या सीखेगी। और हम लोग जब भी हम लोग बच्चे को बोलते हैं कि आपने कल का काम क्यों नहीं किया तो कोई बच्चे जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर माला सबरीन है, चुनू सबर है, वो लोग पूरा आधिकारिक रूप से महाराज रॉबिन महाराज
नेतृत्व में काम कर रहे हैं रोबिन महाराज, उन्हीं को सौंप चुके हैं कि स्कूल भी आप ही देखो। माला सबर जो है कुक है, उनको ये अधिकार देते हैं कि आप ही देखो सब कुछ। और बताइए, एक कुक अगर ये सब देखेगी तो हम लोग क्या पढ़ाएंगे उसको। एक कुक ही अगर पढ़ा सकती है तो वो क्यों ये सब कार्यभार नहीं संभालती है। हम लोग क्यों नियुक्त हुए हैं, हम लोग पढ़ाई करने के लिए नियुक्त हुए हैं। और मेरा नाम शकुंतला मार्डी हुआ। मैं भारत सेवाश्रम संघ आश्रम सबरनगर में 5 दिसंबर से मेरी नियुक्ति हुई। वो नियुक्ति प्रक्रिया मेरा सोनारी से हुआ है, एग्ज़ाम वगैरह हुआ। कौन प्रताड़ित कर रहा है आप लोगों को? सर हमें तो रोबिन महाराज इतना प्रताड़ित किए कि घर भी भगाए, मेरे पेरेंट्स को भी आने के लिए बोले, पेरेंट्स को भी भगा दिए। और सर हमें तो पूरे ही संलिप्त करने की कोशिश किए थे। हम जब यहाँ आए तो हमको बहुत सारा प्रलोभन दिए। जब मैं यहाँ आई तो हमको बोला गया कि सर एक्चुअली यह बात हुई कि इंस्पेक्शन टीम आने वाला था उस समय दिसंबर में, तो मुझे ये घटना पता नहीं थी कि ये इंस्पेक्शन टीम आने वाले हैं। तो मुझे बहुत सारे प्रलोभन दे के यहाँ पे बुलाया गया कि आपको प्रिंसिपल का पद दिया जाएगा, ज़्यादा सैलरी दिया जाएगा, ऐसे करके बुलाया गया सर। और जैसे इन्होंने कहा कि सेक्स रैकेट यही है सर, वहाँ पे सिर्फ सेक्स रैकेट चल रहा है। और उन्होंने मेरे साथ भी कोशिश किया है सर। और इसीलिए मुझे जब पहली बार मुझे यहाँ बुलाया गया तो बोला गया कि हॉस्टल में ही रहना है और यहाँ से आप पढ़ा सकती है बच्चों को। और सर जब मैं आई तो मैंने उनसे कहा कि मैं तो +2 को हमेशा पढ़ाई हूँ और वहाँ पे छोटे बच्चे हैं, मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। तो बोले कि 6 से 8 क्लास तक के आपको क्लास दिया जाएगा और आपको प्रिंसिपल बनाया जाएगा। और ये बिल्डिंग जो है ना जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा और आपको प्रिंसिपल बना दिया जाएगा, वाइस प्रिंसिपल। और 13,500 सैलरी मिलेगा। इस तरह से हमको प्रलोभन देके यहाँ पे लाए तत्काल में। और सर जब इंस्पेक्शन टीम आया तो उस समय भी मेरा इस तरह से ही शायद उनके सामने बोले गए हैं। सर जब मुझे ये भनक लग गई सर, मैंने ये एहसास किया तो मैं यहाँ छोड़ चुकी थी, मैं छोड़ दी थी। तो मेरा लगता है 1 मार्च को जब हम लोग का इस तरह से शोषण होते रहता, रोज़ मानसिक टॉर्चर करते हैं, शारीरिक भी टॉर्चर करते हैं। तो सारे को मैंने आवेदन दिया था, यहाँ ब्लॉक को भी मैंने आवेदन दिया था। तो यहाँ के BW सर साहब भी गए थे और जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ के ग्वालगटा के, और हमारे जो पूर्व जिला परिषद दीदी हैं उनको भी मैंने दिया था एप्लीकेशन। तो उन लोगों ने, इन सभी लोगों ने 1 मार्च को महाराज की अध्यक्षता में ही बैठक बुलाई गई थी और ये सारी जो समस्याएं हैं वहाँ आई थी। तो सारी समस्याएं आई तो उनको वहीं पे सुलझा दिया गया था सर। तो फिर मैंने जब सोचा कि यहाँ मेरे लिए रहना पॉसिबल नहीं है, एक तो सुदूरवर्ती है पहाड़ और उनके साथ और भी लोग शामिल हैं सर। और ये मैं एक नाम लेना चाहूँगी जो बार बार हर काम में मेरा बाधा डालते हैं, वो DC मुर्मू। क्या पद से है वो मुझे नहीं पता सर, लेकिन वो हमारे हाँ सर, मैं तो नहीं हूँ, उतना अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन DC मुर्मू हमेशा हर काम में हम लोगों का बाधा डालते हैं। और वही मुझे लगता है कि उस रोबिन महाराज के षड्यंत्र में पूरा शामिल है। और सर फिर सर हमको रोबिन महाराज ने साफ कहा 10 तारीख को जब मैं आई थी, जब मुझे लगा कि मैं यहाँ नहीं रह पाऊँगी तो मैं नहीं थी। फिर सर मैं अपना बैग लेने 10 तारीख को आई थी, 10 अप्रैल को सर। तो उन्होंने मुझे बैग लेने नहीं दिया और मेरा बैग के लिए लिखित रूप से ये दी थी लक्ष्मी देवी मुंडा, वहाँ की जो शायद वाइस प्रिंसिपल है कि शिक्षिका है सर। पत्र के आधार पर मुझे नहीं पता कि वो वाइस प्रिंसिपल है, लेकिन उन्होंने क्या किया है, मेरे बैग को लेकर कुछ लेटर बनाया है और वीडियो बनाया है ताकि मैं ऐसे आसानी से नहीं ले सकूँ। अब मुझे लगता है कि रोबिन महाराज का ही षड्यंत्र है, उसमें शामिल है लक्ष्मी देवी मुंडा, जो मेरे को अपना बैग नहीं लेने दिया सर। फिर जब मैं वहाँ हमको सर मैं जैसे कि 10 तारीख आई तो मुझ पर लांछन लगाया गया कि मेरे किसी पुरुष के साथ अवैध संबंध है, मैं लूज कैरेक्टर की हूँ। तो सर उन्होंने बोला कि 23 तारीख को मैंने अपने आंखों से किसी के घर में किसी लड़का के साथ मैंने देखा। तो इसी का जवाब मैंने पूछा कि सर आप मतलब कोई एविडेंस है, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है आपके पास जो इस तरह से मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, फिर सर अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज किया और बोला कि मैं आपसे बात नहीं करूँगी, आप गार्जियन को लेकर आइए। ये 16 अप्रैल को बुलाने के लिए बोला गया था सर। जब मैं 16 अप्रैल को गार्जियन को लेकर मैं दावंकी बुलाए गए थे सर, दावंकी आश्रम। तो मैं वहाँ जब अपने पेरेंट्स के साथ आई तो मेरे पेरेंट्स के साथ भी फटकार लगाते हुए मेरे पेरेंट्स को भी गाली गलौज करके गेट से बाहर निकाल दिया गया सर। और सर ये बार बार जिसके पास भी जाते हैं, जैसे अभी आपके पास आए हैं तो सर उसको पता चलेगा तो बोले पत्रकार के साथ आपका नाजायज़ संबंध है, आपके नाजायज़ संबंध है इसलिए आप उसके साथ गए हैं।
आपको वहाँ वो सैलरी देते हैं, आप उसके पास गए, आपका जरूर नाजायज संबंध है। तो इस सर खुदे एक सेक्स रैकेट चला रहे हैं, खुदे इस तरह से। ये तो बलात्कारी है सर, ये तो बलात्कारी साधु है, ये ढोंगी है, कोई ये ड्रेस जो पहना है उसका अपमान कर रहे हैं सर, और हम लोग को इस तरह से रोज़ प्रताड़ित कर रहे हैं सर। कल तो 7 तारीख की घटना है, कल तो हम लोग को हम लोग केस किए हुए हैं न्यायालय में सर। तो उसके जब से उनको पता चला है इस तरह से रोज़ जब मतलब जो उसको मन करता है समाज में बच्चों से रैगिंग कराता है। आते जाते सर मेरे को अननोन नंबर से बहुत सारा फ़ोन नंबर दिया है, जो वहाँ के सबर लोग हैं, कम से कम 6-7 मोबाइल नंबर से रोज़ कंटिन्यू फ़ोन आते हैं, कुछ अश्लील वीडियो भी मेरे को भेजा गया है। और सर 7 तारीख को मेरे घर में कुछ गुंडे को भेजे थे, एक बोलेरो में शायद थे, मम्मी घर पे थी, मैं तो थी नहीं। तो सर कम से कम 6-7 गुंडों को भेजा गया था, और मेरी मम्मी को कोई लेटर पे जबरन साइन करने के लिए बोला गया था सर। तो मेरी मम्मी बोली कि आप मैं साइन क्यों करेंगे, लेटर उनका हमको दीजिए या फिर लेटर छोड़ दीजिए। तो वो लेटर छोड़ने के लिए तैयार नहीं सर, बोले कि इसमें साइन कीजिए। तो उसमें भी बहुत कुछ हम निवेदन करेंगे कि हम आदिवासी महिला शिक्षिकाएँ हैं, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और हम चाहेंगे कि अभी जो मेरा धारणा है उसमें कोई उच्च अधिकारी आए और हम लोग को कुछ उसको साधु को निकालने के लिए कोई पत्र वगैरह दे, मैंने आश्वासन दे या पत्र दे कि नहीं ये हटाए जा रहे हैं, और साथ में उसके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाए सर। धन्यवाद सर। हम यही कहना चाहेंगे क्योंकि विगत दिनों भारत सेवाश्रम संघ द्वारा संचालित सबर नगर स्कूल के 3 शिक्षिकाएँ मेरे साथ मिले और जेलकेम पार्टी का सपोर्ट के लिए कहे, तो मैं इन लोग से कहा कि मैं निश्चित रूप से जेलकेम पार्टी हम लोग आपको समर्थन देंगे। और हम यही कहना चाहेंगे कि ये लोग के ऊपर जो टॉर्चर हो रहा है उसमें प्रशासन हस्तक्षेप करे और जल्द से जल्द रोबिन महाराज के ऊपर कानूनी कार्रवाई करे और आदिवासी महिला शिक्षिकाओं को न्याय मिले। जो है हमको लगता है जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा, और प्रशासन जांच करे और जांच करके जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे वो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो।